ओम शांति। आज बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे 12 फरवरी 2023। आज अव्यक्त वाणी है 16/12/93 की। मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करूं। आज बाबा ने 3 तरह के बच्चों के बारे में बताया। एक स्नेह करने वाले, दूसरे स्नेह निभाने वाले, और तीसरे बाबा ने बताया कि ऐसे बच्चे जो स्नेह में समाये हुए रहते हैं। अब फिर बाबा ने समाने का भी अर्थ बताया कि समाने का मतलब है कि बाबा के प्यार में समा जाना, मतलब बाबा के समान बन जाना। तो बाबा ने बताया कि जो स्नेह करने वाले हैं बच्चे हैं, वो कभी स्नेह करते हैं और कभी कभी उनका स्नेह टूट जाता है। और जब स्नेह उनका टूट जाता है तो उनको स्नेह दोबारा जोड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। उसका कारण बाबा ने बताया कि उनका स्नेह या तो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है या प्रकृति के साधनों के साथ जुड़ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं संकल्प मात्र उनका स्नेह किसी अन्य से जुट जाता है। बाबा ने बताया कि अगर बाप के अलावा किसी साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। मतलब ऐसा महसूस होगा कि ये साधन या जिससे स्नेह जुटा हुआ है व्यक्ति यही मेरा सहारा है, ऐसा उस समय अनुभव होगा, बाबा कहते हैं। और बाप का स्नेह श्रेष्ठ है यह महसूस तो होगा, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होगा कि ये जो स्थूल सहारा है, साधन है, यही मेरा सहारा है। फिर बाबा ने कहा कि जो आत्मा को महसूस होना चाहिए एक बल एक भरोसा, तो स्नेह करने वाली आत्मा को क्या महसूस होगा कि दूसरा भी भरोसा आवश्यक है। बाबा तो ज़रूरी है ही है, लेकिन दूसरा भी भरोसा, दूसरे देहधारी हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, उसका सहारा भी आवश्यक है। तो बाबा के स्नेह से जो प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियों का अनुभव होता है, उसकी बजाय जो स्थूल साधनों से, व्यक्ति से जो अल्पकाल की प्राप्ति होती है वो उनको खींच लेती है, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने दूसरी तरह के बच्चों के बारे में बताया कि जो निभाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि निभाने का, स्नेह निभाने का अर्थ क्या होता है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, स्नेह का रिटर्न देना। रिटर्न का मतलब क्या, बाबा ने बताया कि जो बाबा ने आशाएं रखी हुई हैं बच्चों से, तो जो स्नेह निभाने वाले बच्चे हैं वो उन आशाओं को प्रैक्टिकल में पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो मतलब बाबा के स्नेह में समाये हुए नहीं रहते। उनको ये अनुभूति कभी होगी कभी नहीं होगी कि हम बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं। कभी तो वो ऐसा महसूस करेंगे कि हम बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में एकदम डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, समाये हुए हैं, और कभी कभी वो महसूस नहीं करेंगे, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने तीसरी तरह के बच्चों के बारे में बताया कि जो स्नेह में समाये रहते हैं, मतलब जो स्नेह में समाये रहते हैं, तो उनकी निशानी बाबा ने बताया कि उनके नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में स्वतः अपने आप ही बाबा का साथ का अनुभव होगा। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनके नैनों में, मुख में, संकल्प में ऐसा महसूस होगा कि हमारे साथ बाबा है, बाबा का साथ उनको अनुभव होगा। और ऐसा महसूस होगा कि बाबा उनसे जुदा नहीं है और वो बाबा से जुदा नहीं है, और बाबा से जो भी प्राप्तियां उनको होती हैं वो उनमें संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा कहते हैं
कि 3 तरह के बच्चे बाबा ने देखे, स्नेह करने वाले, स्नेह निभाने वाले और स्नेह में समाने वाले। तो बाबा कहते अब तुम अपने आप से पूछो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। स्नेही हैं, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह तो तीनों तरह के बच्चों का है, बाबा से स्नेह तो हर तरह के बच्चों का है, लेकिन इसी कारण से सब आत्माएं ब्राह्मण जीवन में चल रही हैं। लेकिन स्नेह निभाने में फ़र्क पड़ जाता है। स्नेह निभाने की जो शक्ति है उसमें बाबा कहते नंबरवार हो जाते हैं। अब बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा कि बच्चे चलते चलते बाबा ने बताया कि संसार में आकर्षित करने वाली 2 चीज़ें हैं, एक व्यक्ति का संबंध है और दूसरा है वैभव या साधन। तो जो आत्मा बाबा के स्नेह में समाई हुई होगी उसको सारे संबंधों का रस एक बाबा से ही प्राप्त होगा। सारी प्राप्तियों का उसके लिए आधार एक बाप होगा, न कि कोई वैभव या साधन। फिर बाबा ने बताया कि जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अलग काल की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। माना जिस आत्मा ने शिव बाबा को रचता को आधार बनाया हुआ है, तो जो अलग काल की प्राप्ति के साधन हैं वो उसको स्वप्न मात्र भी अपनी तरफ खींच नहीं सकती। बाबा ने बताया जो स्नेह में समाई हुई आत्मा है उसका आधार रचता है, माना बाबा है, वो बाबा के स्नेह में समाई हुई है, उसका आधार दूसरी आत्मा, दूसरा देहधारी व्यक्ति, वैभव और कोई चीज़ नहीं बन सकती। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख के हंसी आती है। क्या किस बात पर हंसी आती है कि बच्चे बीज को छोड़कर टाल टालियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। माना बीज तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा है और टाल टालियाँ हैं, ये वैभव हो गया, वस्तु होगी और देहधारी हो गया। तो बाबा कहते क्योंकि बीज का रंग शोभनिक नहीं होता, तो टाल टालियाँ जो होती हैं उनका रंग शोभनिक होता है, तो बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर बाबा ने एक उदाहरण के द्वारा बताया कि जैसे तुम एक कहानी सुनाते हो कि एक तोते के बारे में बताते हो कि तोते को मना किया कि तुम नलके पर मत बैठना, लेकिन वो बार बार नलके पर बैठ रहा था। तो बाबा ने ऐसे ही उदाहरण से समझाया कि बच्चे मन में तो रिपीट करते रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी उनकी बुद्धि, उनका आकर्षण दूसरी तरफ चला जाता है, टाल टालियों की तरफ चला जाता है, देहधारी की तरफ, वस्तु वैभव की तरफ चला जाता है, माया चांस ले लेती है। फिर बाबा कहते हैं उनके मन में इस तरह की संकल्प आते हैं कि ऐसा तो होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं, कई बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, ऐसे तो चलते ही हैं। वो ऐसे कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अभी तो हम संपूर्ण बने नहीं, पुरुषार्थी हैं। तो फिर जब आत्मा स्थूल में किसी की तरफ आकर्षित हो जाती है तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे इस तरह की बातें करते हैं। फिर बाबा ने बताया कि ये बाबा को छोड़कर अगर तुम किसी अन्य को साधन बनाओगे, आधार बनाओगे, वस्तु को, व्यक्ति को, वैभव को, तो वे सब आर्टिफिशियल पिलर हैं। बाबा कहते हैं वो सब आर्टिफिशियल पिलर हैं, आर्टिफिशियल आधार हैं, वो पक्के आधार नहीं हैं और समय आने पर वो धोखा दे सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें सिर्फ सर्व संबंधों का रस बाबा से लेना है, सर्व संबंधों का सहारा बाबा को अनुभव करना है और इस अनुभव को बाबा ने कहा बढ़ाते जाना है। फिर बाबा ने समझाया कि ऐसे ऐसे मत सोचो कि बाबा तो निराकार है, सूक्ष्म में सहयोग देने वाला है, लेकिन हमें तो साकार में सहारा चाहिए, कोई हमारे पास हो सहारा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि बाप भी भले सूक्ष्म में है लेकिन फिर भी वो साकार संबंध का अनुभव करा सकता है।
बच्चे बाबा से साकार संबंध का अनुभव कर सकते हैं। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। दादियों से बाबा ने कहा कि कई आत्माएं उड़ रही हैं, लेकिन आपका काम क्या है? आप खुद भी उड़ रहे हो और दूसरों को भी उड़ाते जा रहे हो, क्योंकि तुमको अन्य आत्माओं पर रहम आता है, और जहाँ रहम आता है तो फिर आत्मा उनकी सेवा करती है। तो बाबा कहते तुम दूसरों को भी उड़ाते हुए जा रहे हो, उमंग उत्साह में ला रहे हो। फिर बाबा ने अब पर्सनल मुलाकात की। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। तो बाबा ने इसमें बताया कि तुम विशेष आत्मा हो, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तो तुम्हें साधारणता को अब समाप्त करो और विशेषता के संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने पूछा कि हमेशा मौजों में रहते हो या कभी कभी मौजों में रहते हो? कभी मौज भी हैं या कभी कभी मौज में रहते हो या हमेशा मौज में रहते हो? बाबा ने कहा बताओ क्या हालचाल है। अब बाबा ने कहा, एक बात पे समझाया कि तुम्हें हमेशा मौज में रहना है ना। बाबा ने कहा कि अगर कोई किसी घड़ी में मान लो तुम मूझे हुए हो, कोई किसी घड़ी में तुम्हारे सामने परिस्थिति आ गई और तुम मूझे हुए हो, तुम मौज में नहीं हो, और उसी समय अगर शरीर छूट जाए, क्योंकि अकाले मृत्यु का समय चल रहा है, तो बाबा कहते हैं अंतमति सो गति हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि एवर रेडी का मतलब क्या है? हर सेकंड मौज में रहना, हर सेकंड जो है बाबा से प्राप्ति करते रहना। मतलब बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी जो है ऐसे नहीं हो सकता कि चलो एक सेकंड गया ये तो 2 मिनट के लिए हमारी अवस्था नीचे गई, ऐसे नहीं। बाबा कहते तुम्हें एवर रेडी रहना है। बाबा ने कहा ऐसा ना सोचो कि थोड़ा सा समय गया, थोड़ा समय भी, बाबा ने कहा एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। जिस सेकंड मान लो तुम्हारी अवस्था डाउन है और उसी समय मतलब शरीर छूट जाए, तो बाबा कहते हैं कि अंतमति सो गति हो जाएगी और फिर जो है प्रारब्ध में फ़र्क पड़ जाएगा। फिर बाबा ने बताया कि तुम्हारा हर सेकंड और संकल्प विशेष होना चाहिए। इसको कहते हैं विशेष आत्मा। विशेष आत्मा का मतलब क्या है कि उसका हर सेकंड कैसा होगा? विशेष होगा, साधारण नहीं होगा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो, ये चेक करो। बाबा ने कहा चेक करो कि तुम्हारा कोई कर्म, तुम्हारा कोई समय साधारणता में तो नहीं जाता। अब बाबा ने बताया कि कई ऐसे सोचते हैं कई बच्चे कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप नहीं किया, किसी से हम उल्टा से उल्टा शब्द नहीं बोले, किसी को हमने दुख नहीं दिया। तो बाबा कहते चलो तुमने कोई गलत काम नहीं किया, उल्टा से उल्टा नहीं बोले, लेकिन बाबा कहते भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। चलो तुमने गलत नहीं किया, तो बाबा कहते लेकिन तुमने जमा किया, कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म करके कुछ जमा किया, भविष्य प्रारब्ध जमा कराई। चलो तुमने नुकसान नहीं किया, नेगेटिव में नहीं गया, लेकिन तुमने प्लस किया कि नहीं किया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, आज हमने पूरा दिन किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहते वो बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ तुम्हें अच्छा कर्म भी तो करना है, जमा भी तो करना है। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। बाबा पूछ रहे हैं कि ये तो ठीक है बुरा नहीं किया, लेकिन ये भी चेक करो कि उसकी जगह अच्छा किया कि नहीं किया। तो बाबा कहते हैं तुम्हें जो अपनी नेचर बनानी है, श्रेष्ठता की बनानी है, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, और साधारणता समाप्त हो गई है। कोई बाबा कहते तुमसे पूछे कि तुम्हारी नेचर क्या है, तो तुम्हारी हर एक के दिल से यह निकलना चाहिए कि हमारी नेचर विशेषता की है, हम विशेष आत्मा हैं। बाबा कहते तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि तुम विशेष आत्मा हो। फिर बाबा ने माताओं से बात की। माताओं से पूछा कि तुम मौज में रहती हो या कभी कभी मूझ जाती है। बाबा ने पूछा कि मुझाने वाले बहुत आएंगे, तुमको मुझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें मूझना नहीं है, क्योंकि तुम सदा ही मौज में रहने वाली आत्मा हो। बाबा ने कहा ज्ञानी आत्माओं का काम ही है दूसरों को मुझाना, लेकिन ज्ञानी आत्माओं का काम है
हमेशा मौज में रहना। आज की मुरली में वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। बाबा ने वरदान में बताया कि भाग्य विधाता को अपना बनाना है, शिव बाबा को अपना बनाना है, भाग्य विधाता को अपना बनाना है, तो उसकी सहज विधि है कि तुम्हारा संबंध बाप से भी होना चाहिए और ब्रह्मा बाबा माना दादा से, दोनों के साथ संबंध होना चाहिए। बाबा ने बताया कि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन निराकार से है, तो और ब्रह्मा बाबा भी जो साकारी हैं वो भी परमात्मा से ही ले रहे हैं और शिव बाबा से ले रहे हैं, तो हमें उनसे संबंध रखने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ही शिव बाबा से ले लेंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं, अगर ऐसे तुम सोचोगे कि ब्रह्मा के बिना हम प्राप्ति कर लें शिव बाबा से, तो बाबा कहते वो चाबी खंडित है, उससे तुम प्राप्ति पूरी नहीं कर पाओगे। बाबा ने कहा कि सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के तुम भाग्यवान नहीं बन सकते, भाग्य तुम्हें भाग्य नहीं मिल सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बाबा कहते तुम नहीं बन सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही ब्रह्मा द्वारा हैं। बाबा ने कहा कि शिव बाबा भाग्य बांट रहे हैं तो किसके द्वारा बांट रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा बांट रहे हैं। बच्चे भी शिव बाबा ने बनाए तो ब्रह्मा मुख के द्वारा बनाए। तो बाबा कहते हैं यथार्थ विधि यह है, तुम्हें दोनों से संबंध रखना पड़ेगा। आज की मुरली में स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। बाबा ने कहा तीनों सर्टिफिकेट तुम्हें लेने हैं, स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, सेवा से भी और सर्व से भी संतुष्ट रहना है, तब तुम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।